अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वनबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम व मुकफ़्फ़रतुन लिस्सय्यिआत व मन्हातुन अनिल इस्म औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ या रब्बी सल्ली व सल्लिम या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, आज जो मजमून आपकी खिदमत में आपके लिए मेरे लिए अर्ज करना है, ये मजमून इससे पहले नमाज जुमा में अर्ज किया जा चुका है, लेकिन इस मजमून का वक्त बहुत करीब आ रहा है और आम मुसलमान इससे फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मुनासिब ये समझा कि जिस अमल का वक्त करीब आ जाए और उसकी याद दहानी हो जावे तो काम करना आसान होता है। हम और आप जानते हैं कि किसी काम को याद रखने के लिए मोबाइल के अंदर वक्त और टाइम सेट करते हैं, जब घंटी बजती है तो याद आता है कि ये काम करना है। ठीक इसी तरह से जिस चीज की फजीलत में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ उसका वक्त बहुत करीब आ चुका है, वो है नमाज तहज्जुद की फजीलत। चंद दिनों के बाद छोटा बड़ा अमीर गरीब हर एक मुसलमान उस वक्त उठेगा और अपने रब के नाम का रोजा रखेगा और वो वक्त होगा नमाज तहज्जुद का। चाहे तो भी उठेगा, न चाहे तो भी उठेगा। इस वक्त तो चाहते हुए भी आदमी उठ पाता नहीं, वो तो चूंकि हमारे यहाँ एक आम जहन बना हुआ है कि सेहरी नहीं खाते हैं तो रोजा लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहरहाल तो मैंने मुनासिब समझा कि चंद दिनों के बाद वो वक्त आ रहा है तो मैं आपकी खिदमत में उसकी याद दहानी आपके लिए मेरे लिए कर दूं। नमाज जुमा में उस पर बात हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने दीन को रोशन बनाया है, चमकदार। दीन में लाइट की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने अंधेरी वाली भी बनाई और सुकून वाली भी बनाई। इसलिए आप लाख दिन के अंदर रात में 6 घंटे या 5 घंटे सो, दिन में उससे डबल सो जाओ, आपको सुकून नहीं मिलेगा। रात में 5 घंटे की नींद और दिन में 10 घंटे की नींद, इसका बदल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी हिकमत और मसलहत, कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह जानता है कि किस चीज के अंदर क्या फायदा है। तो अल्लाह ताला ने रात को सुकून की चीज बनाया। इसलिए बहुत सारे लोग रात की तन्हाइयों में उलझनों वाले काम निपटाते हैं। जिन कामों में उलझने होती हैं तो वो रात में बैठकर उस उलझनों को निपटाते हैं, चूंकि सुकून होता है। और दिन के अंदर आदमी बहुत ज्यादा बिजी होता है, लिहाजा आज का नौजवान रात को गुनाहों के काम का इंतजार करता है। आम मुसलमान रात की फुर्सतों को अल्लाह की याद से गफलत में, मासियत में, गुनाहों के इंतजार में रात का इंतजार करते हैं कि गुनाह का मौका मिल जावे, फुर्सत है इसलिए। और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के औलिया रात का इंतजार अपने रब से राज़ो नियाज और मुनाजात के लिए इंतजार करते थे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जैसे आज का नौजवान गुनाह के लिए रात का इंतजार करता है, इसी तरह अल्लाह वाले रात का इंतजार ऐसे करते थे जैसे जिसका निकाह हुआ हो और वो दुल्हा पहली रात का इंतजार करता है, जिसको शबे ज़ुफ़ाफ़ फर्स्ट नाइट कहते हैं। मेरे बुजुर्ग
मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने लिखा है अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाने के लिए फरिश्ते भेजते हैं। सालिहीन जब रात में कभी उनकी आंख लग जाती है तो फरिश्ते थप्पी देते हैं कि जाओ मेरे बंदे को उठाओ, वो मुझसे राज़ो नियाज करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब अल्लाह का नाफरमान बंदा जब उठना चाहता है और अल्लाह उसे उसका उठना पसंद नहीं करते तो फरिश्तों को कहते हैं थप्पी दो और उसको सुला। लिहाजा मुझको और आपको सोचना चाहिए अगर रात में आंख नहीं खुलती कि मेरा रब अपने सामने खड़े होने से मुझसे नाराज तो नहीं है। बहरहाल इसीलिए अल्लाह वालों का हाल किसी शायर ने क्या अच्छे अंदाज में खींचा है। जब रात होती है ना, पहले जमाने में चिराग जलते थे, दिए जलते थे, उसी को शायर ने कहा शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है इलाही। अब रात में रोशनी की जरूरत पड़ती है तो क्या रोशनी के लिए चिराग जलाना पड़ेगा? लेकिन अल्लाह वाले का हाल कोई शायर यूं कह रहा है दिल ही काफी है इलाही तेरी याद में जलने के लिए, मेरा दिल इतना जलाता हूँ तेरी याद के अंदर कि उसी से रोशनी हो जाती है, चिराग की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप कभी मौका मिले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदगी की आखिरी रात का हाल गुजराती के अंदर किताब है ख्वाजा साहब नु पवित्र जीवन, उसमें पढ़ लेना। अपने मुरीदीन से बातचीत करके जब आप हुजरे में चले गए तो आपके मुरीदीन का बयान ये है कि अंदर से अल्लाह के साथ राज़ो नियाज और जिक्र की आवाज आ रही थी। और सुबह जब हमने दरवाजा खोलने का इरादा किया तो दरवाजा नहीं खुला, पता चला कि आपकी रूह निकल गई है। जिनकी जिंदगी की आखिरी रात अल्लाह से राज़ो नियाज के अंदर जिक्र और अज़कार में उसकी याद में महव होकर, अल्लाह हम सबको भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। काबिल रश्क मौत होती है। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना ये चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को नमाज तहज्जुद में खड़े होने का हुक्म दिया और अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में थोड़ी देर मेरे सामने खड़े हो जाया करो। अपने हबीब को अल्लाह हुक्म दे रहा है तो ये कितनी प्यारी इबादत होगी, कितनी महबूब तरीन अल्लाह को ये इबादत होगी कि अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं कुमिल लैल, खड़े हो, रात के अंदर खड़े। बहुत फायदे हैं, बड़े फजाइल। और ये बात आप नक्श कर लेना, पल्ले से बांध लेना, जिन जिन लोगों को आला मर्तबे अल्लाह के यहाँ मकाम मिला है ये नमाज तहज्जुद ही की बुनियाद पर मिला है, नमाज तहज्जुद की बुनियाद पर मिला है। कोई तो बात है कि रब्बे करीम रब्बे रहीम अपनी रात के वक्त नमाज तहज्जुद के अंदर फैला देता है, आम वक्त में उसकी रहमत अर्श पर होती है और जब नमाज तहज्जुद का वक्त आता है अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया के ऊपर आ जाती है। दिन के अंदर बंदा अल्लाह से मांगता है और रात में अल्लाह बंदे को देने के लिए आ जाता है। जमीन और आसमान का फर्क हो गया। देने वाला दाता रात में देने के लिए आता है और मांगने वाले दिन में उससे मांगते हैं। है कोई मगफिरत का तलबगार, उसकी मगफिरत कर दी जाए। है कोई परेशान, आवाज जो दी जाती है वो नमाज तहज्जुद के वक्त दी जाती है। चार खुसूसियात हदीस पाक में बयान फरमाई, चार फजीलत। पहली फजीलत तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फइन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम, ए लोगों नमाज तहज्जुद
इस उम्मत के लिए नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के जितने औलिया आए, जितने अतकिया आए, जितने अल्लाह वाले आए, इनकी जिंदगी का हमेशा अमल ये रहा और रात में उठकर अल्लाह से राज़ो नियाज करते थे। तुमसे पहले जो अल्लाह के औलिया थे उनका भी अमल यही था कि वो रात में नमाज अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ते थे, मुकम्मल नमाज तो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। अगले नबियों की नमाजों के तरीके अलग थे लेकिन नमाजें थी। इन नमाजों का मजमुआ अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। तरीका अलग और उसके अहकामात अलग। बहरहाल फइन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो औलिया नेक लोग थे उनका तरीका ये था। पहली खुसूसियत ये है। दूसरी खुसूसियत, बंदा तहज्जुद के अलावा अल्लाह से इतना कुर्ब नहीं पा सकता जितना नमाज तहज्जुद में पा सकता है। अल्लाह से करीब नमाज तहज्जुद से ज्यादा अल्लाह से बंदा कोई करीब नहीं हो सकता। ज्यादा कुर्बत अगर बंदे को अल्लाह से नजदीकी चाहिए किसी अमल में तो वो नमाज तहज्जुद। क्यों ना हो, रात का सन्नाटा हो, रात का अंधेरा हो, सारी दुनिया सो रही हो और ये मखलूक ये अल्लाह का बंदा अपने मालिक और खालिक के सामने ये हाथ बांधकर उससे मुनाजात करता है। रिया और शोहरत का भी वहां तो खातिमा हो गया, दूर दूर तक उसका शायबा भी खत्म हो गया, कोई देखने वाला नहीं। आम दिनों की नमाज में तो सब देखते हैं कि ये नवाफिल पर नवाफिल, नवाफिल पर नवाफिल, लेकिन नमाज तहज्जुद में अल्लाह देख रहा है। तो दूसरा ये अल्लाह से कुर्ब का जरिया है। तीसरा फरमाया ये गुनाहों की माफ होने का बहुत बड़ा जरिया है और अमल से गुनाहों की इतनी माफी नहीं है। मुकफ्फरातुन लिस्सय्यात, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मुकफ्फरातुन लिस्सय्यात, लोगों अपने गुनाहों को माफ कराना चाहते हो तो नमाज तहज्जुद। इसलिए हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि फला बंदा के कि फला बंदा रात में तहज्जुद पढ़ता है और दिन के अंदर गुनाह करता है। फरमाया एक दिन आएगा कि तहज्जुद की नमाज उसको गुनाह छुड़ा देगी। लिहाजा गुनाह के छोड़ने की हम कोशिश कर रहे हो और न छूटे हो, आसान तरीका अल्लाह के सामने रात में उठ जाओ। और दूसरा ये फरमाया और इसके बरखिलाफ ऑपोजिटिव फरमाते हैं कि किसी ने आकर ये फरियाद की, शिकायत की कि हजरत तहज्जुद में बहुत कोशिश करता हूँ उठने के लिए, आंख नहीं खुलती, हिम्मत नहीं होती, आंख खुल जाती है तो उठना मुकद्दर नहीं होता, नसीब नहीं होता। तो हजरत ने कहा कि दीन के अंदर गुनाह करना छोड़, दीन में गुनाह छोड़ दे, रात में अल्लाह तुझे उठा देगा और रात में उठेगा अल्लाह दीन के गुनाहों को माफ कर देंगे। एक दिन आएगा कि तेरी जिंदगी से अल्लाह गुनाहों को पाक और साफ कर देंगे। तो फरमाया मुकफ्फरातुन लिस्सय्यात। तीसरी फजीलत ये कि गुनाहों को माफ करने वाली। और चौथी फजीलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमनहातुन अनिल इस्म, गुनाहों से बचने का जरिया अगर कोई है, बंदा गुनाहों से बचने की ताकत और एनर्जी अगर हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ताला ने वो नमाज तहज्जुद में रखी है। इसलिए आखिरी बात अर्ज करते, बहुत सारे फजाइल हैं, बहुत सारी इसके ज़िम्न में बातें हैं। इंशाल्लाह आखिरी मजलिस होगी हमारी बुध के दिन की तीसरी मजलिस, गालिबन तरावी का वक्त हो जाएगा, यानी 50-50% चांसेस है उसके अंदर हो सकती है तरावी न भी हो सकती है। लिहाजा उस दिन की हमारी मजलिस बुध की नहीं होगी, तरावी के चांस हो तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। वो हमारी मजलिस फिर इंशाल्लाह रोजाना जोहर की नमाज के बाद होगी रमजान में। बहरहाल उलमा ने लिखा है कि जिसको जो कुछ मिला है वो नमाज तहज्जुद की बुनियाद पर मिला है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने शेर में, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो या गिजाली। ये अपने जमाने के बड़े बड़े पाए के अल्लाह वाले गुजरे हैं, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, समझे, अपने जमाने के बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अल्लामा रूमी गुजरे हैं, अल्लामा फखरुद्दीन राजी, बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। इमाम गिजाली का तो क्या कहना, फरमाते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो या गिजाली, कुछ हाथ नहीं आता, कुछ पाना हो, कुछ लेना हो, कुछ हासिल करना हो, फरमाते हैं कुछ हाथ नहीं आता, बे आहे
सहरगाही। सहर कहते हैं, हम कहते हैं ना सेहरी खाना, सहर ये उर्दू का लफ्ज है, यानी आखिरी वक्त, रात का आखिरी वक्त। फरमाते हैं कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर रात में रोना नसीब न हो, रात में उठना नसीब न हो, रात में अल्लाह के सामने आहुजारी करना मुकद्दर न हो, तो एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े आशिक रसूल थे। इसकी बहुत अदना सी मिसाल दे दूं। कोई आपकी खिदमत के अंदर 63 साल की उम्र पूरा होने के बाद इयादत के लिए गया, आप बीमार थे तो रोने लगे। फरमाया क्यों रोते हो? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी जिंदगी 63 साल से ज्यादा हो गई, मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल थी, मैं उम्र में नबी की उम्र से बढ़ गया, ये भी मैं बेअदबी समझता हूँ। हालांकि इनके इख्तियार में नहीं था, उम्र का बड़ा होना छोटा होना अल्लाह के इख्तियार में। लेकिन नजर देखो, कोई मुझे यूं कहेगा कि ये नबी से उम्र में बड़ा है, कहा इसको भी मैं बेअदबी समझता हूँ। बड़े नबी की मोहब्बत और इश्क में बड़े अशार कहे हैं हमारे शेख और पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु हमेशा फरमाया करते थे, अगर अशार पढ़ने हो तो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के वो अशार पढ़ो जो नबी की मोहब्बतों में कहे गए हैं, नबी के इश्क में कहे। बहरहाल शायद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तुम अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गिजाली हो, कुछ भी हो, कुछ हाथ नहीं आता, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे, यानी रात के रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। लिहाजा वो वक्त बहुत करीब आ रहा है, चंद दिनों के बाद रमजान का चांद तुलू हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत सालों पहले हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुल आलिया का एक जुमला मैंने मेहदी मस्जिद के अंदर बम्बई सेंट्रल के अंदर सुना था, रमजान ही के अंदर या रमजान के कुछ दिन पहले सुना था। हजरत फरमाया करते थे, लोगों तुम्हें क्या पता रमजान क्या है, रमजान का पता अगर मालूम करना हो तो वो जो सो रहे हैं कब्रिस्तान में उनको अल्लाह अगर जिंदगी दे और अल्लाह बोलने की ताकत दे तो वो बताएंगे रमजान क्या होता है। इसलिए कि उनके सामने जब पर्दे छटते हैं, पर्दे हटते हैं, वो जन्नत के मंजर देखते हैं और हूर और गिलमान के गीत गाने को वो सुनते हैं और सारे आसमानों पर एक तहलका मच जाता है, कोहराम मच जाता है, खुशियां होती है, जन्नत को सवारा जाता है, जन्नत को धुनी दी जाती है, सारे फरिश्ते एकदम से इंतजार करते हैं कि रमजान का चांद तुलू हो चुका है, सारे लोग रमजान की तैयारी कर रहे हैं। तो आसमानों पर जब खुशियां ये कब्रिस्तान वाले देखते हैं तो वो तमन्ना करते हैं, काश कि हम भी रमजान में जिंदा होते तो हमें भी रमजान मिल जाता। और रमजान मुझको और आपको मिलने वाला है और उस रमजान में अहम जो इबादत फजीलत वाली ये नमाज तहज्जुद है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझको और आपको नमाज तहज्जुद और रमजान का अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।